distinct object clearly, but they can see distinct object clearly। कोई दिक्कत है? चलिए, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हाइपर मायोपिया या फिर हाइपर मेट्रोपिया या फिर हाइपरोपिया। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, तब इसके प्रॉब्लम्स को समझना, ऐसा इसमें होता क्या है। ठीक है, देखिए, तो हम लोग कल पढ़े थे एकोमोडेशन ऑफ पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई। क्या पढ़े थे? पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई। ठीक है, जब ये लेंस फैलने और सिकुड़ने में क्या हो, सक्षम ना हो पाए, तो आपको इस प्रकार का प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो मायोपिया जो कि शॉर्ट साइटेडनेस है, नज़दीक वाला दिखता है, दूर वाला नहीं दिखता है, वो उसमें ये होता है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर सामने रखा हुआ है ना, तो दूर का ऑब्जेक्ट जो सामने है उसका इमेज बनना चाहिए था रेटिना पे, बट बन जाता है रेटिना से पहले। ठीक है, तो दूर वाला ऑब्जेक्ट देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आँख बड़ा करते हैं। ठीक है, तो लेंस क्या होना चाहिए था, लंबा होना चाहिए था। लेंस क्या होना चाहिए था, लंबा होना चाहिए था, लेकिन जितना लंबा होना चाहिए था उतना लंबा नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो उसके वजह से इसका जो फोकल लेंथ है, जो फोकस पॉइंट है, वो बदल जाता है, और जहाँ रेटिना पर इमेज बनना था वो बन जाता है रेटिना से पहले। जब रेटिना से पहले बन जाएगा तो हमको क्या दिखेगा, ब्लड दिखेगा। ठीक है, तो बहुत पहले नहीं बन जाता, आँख छोटा होता है ना, तो थोड़ा बहुत आगे पीछे बनता है, उतने में हम लोग का विजन खराब हो जाता है। ठीक है, तो क्या दिक्कत आया, लेंस पूरी तरीके से फैल नहीं पाया, ठीक है, लेंस को बड़ा होना चाहिए था, उतना सेलरी मसल उसको बड़ा नहीं कर पाया। मतलब पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई खराब हो गया। क्या हो गया, खराब हो गया, जिसके वजह से इमेज देखिए फॉर्मेशन हो गया रेटिना से पहले। तो रेटिना से पहले तो कोई ऐसा रोड्स और कॉन्स तो है नहीं हमारे पास जो कि वहाँ से इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करे और क्या करे, ब्रेन को भेज दे। रोड्स और कॉन्स कहाँ है हमारा, रेटिना में। ठीक है, तो रॉड्स और कॉन्स जब रेटिना में है छोटो, तो रेटिना पर इमेज बनेगा, तभी हम लोग का देख पाएगा, आँख और दिमाग को समझा पाएगा क्या है आँखें। ठीक है, जब रेटिना पर इमेज नहीं बन रहा तो उसको इलेक्ट्रिकल जो सिग्नल होगा, जो रॉड्स और कॉन्स है वहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो उस इमेज को कैप्चर कोई कर नहीं पाता है, और जनरली इमेज फॉर्मेशन ही नहीं होता विदाउट स्क्रीन। ठीक है, तो धुंधला इमेज बनता है और लोगों को दूर की दृष्टि दोष हो जाता है। ठीक है, दूर का सही से नहीं देख पाते हैं। ठीक है, तो उनको क्या हो जाता है, मायोपिया। ठीक है, लेकिन उनकी आंखें जो है सिकुड़ जाती है, तो नज़दीक वाला ऑब्जेक्ट दिख जाता है, तो उनको नज़दीक वाला ऑब्जेक्ट देखने में दिक्कत नहीं होता। तो मायोपिया एक कंडीशन है जिसमें हम लोग आपको लिखाए क्या है, ए डिफेक्ट ऑफ आई विजन इन विच अ पर्सन कांट एबल टू सी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्लियरली बट दे कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली। मायोपिया क्या हुआ, मायोपिया वो आई डिफेक्ट है जिसमें कि दूर का ऑब्जेक्ट नहीं दिखता है, लेकिन पास का ऑब्जेक्ट साफ साफ आप लोग देख सकते हैं, और इसको बोलते हैं शॉर्ट साइटेडनेस। क्या बोलते हैं, शॉर्ट साइटेडनेस। दूसरा हाइपरोपिया, फिर हाइपरमेट्रोपिया, ये डिफेक्ट ऑफ विजन ये भी है जिसमें कि एक इंसान को दूर का दिखता है, नज़दीक का ही नहीं दिखता। इसमें क्या आएगा प्रॉब्लम, ये जो लेंस जितना सिकुड़ना चाहिए था, जितना छोटा होना चाहिए था, ठीक है, नज़दीक का देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आँख छोटा करते हैं। ठीक है, तो जितना हम लोग को नज़दीक का देखने के लिए आँख छोटा करने पे दिखना चाहिए था, उतना दिख नहीं पा रहा। क्यों, लेंस ही नहीं छोटा हो पा रहा है, तो उसके जो विजन है, ठीक है, वो बनने चाहिए था कहाँ,
रेटिना पे, वो बन रहा है कहाँ, रेटिना के बाद, रेटिना के बाद। तो रेटिना के बाद तो कुछ डिस्प्ले है नहीं, लाइट तो पास करेगा नहीं वहाँ से, ठीक है। तो इमेज का फॉर्मेशन ब्लड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ब्लड हो जाएगा। ब्लड मतलब खून नहीं होगा, ब्लड मतलब धुंधला, क्या, ब्लड मतलब धुंधला, ठीक है, धुंधला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, धुंधला हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों कंडीशन में एक आदमी दूर का नहीं देख रहा, एक आदमी नज़दीक का नहीं देख रहा, ठीक है। तो इसको करेक्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं, दोनों आदमी को साथ कर दो, ठीक है। नज़दीक वाला आदमी नज़दीक का पढ़ेगा, ठीक है, और दूर वाला आदमी दूर का पढ़े, ठीक है। ऐसा कर सकते हैं, नहीं कर सकते, लाइफ अपना अपना इंडिविजुअल है। इसको करेक्ट करने के लिए हम लोग स्पेक्टिकल्स का यूज़ करते हैं, चश्मा जिसमें कि लेंस होता है, क्या होता है, लेंस, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस, जिससे कि दूर और नज़दीक दोनों का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने का कोशिश किया जाता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो डिफेक्ट ऑफ विजन क्लियर, क्या क्लियर, ठीक है, क्लियर है ना। डिफेक्ट ऑफ विजन था क्या, तो हम पहले बताए थे, ठीक है। डिफेक्ट ऑफ विजन एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें एक पर्सन जो है बेचारा आँख से परेशान है, ठीक है, एकदम रो रहा है, भाई हमको कुछ दिखता नहीं है साफ से, बताओ क्या हो गया मेरे आँख, ठीक है। आँख को क्या हो गया, लेंस खराब हो गया आपका, ठीक है। लेंस भी नहीं खराब हुआ, आपके पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ जो एबिलिटी है, कौन, सिलरी मसल्स, वो सही से वर्क नहीं कर रहा। क्यों नहीं वर्क कर रहा, तो या फिर आपने आँख का गलत उपयोग किया होगा। गलत उपयोग मतलब कुछ ब्राइट लाइट आप आँख खोल के देखते रहते हो, टीवी देखते रहते हो, या फिर इसको जो रिक्वायर्ड मिनरल्स और विटामिन है वो आप इसे समय पे दिए नहीं, ठीक है, जिसके वजह से क्या हो गया, खराब हो गया। या फिर आजकल के बच्चे लोग दिन भर मोबाइल आँख में घुसा के बैठे रहते हैं, ये भी एक वजह हो सकता है डिफेक्ट ऑफ विजन का, आए बस, क्योंकि उससे भी बहुत सारा रेज निकलता है, ठीक है, और जो आपकी आंखों के लिए काफ़ी नुकसानदायक होता है, ठीक है। तो ये सारे जो वजह है जो इससे आँख के समय आप जब आँख का प्रयोग कर रहे थे तब आपने उसे अच्छे से प्रयोग नहीं किया, यूज नहीं किया, उसका यूटिलाइजेशन सही से नहीं किया, आपने उसके साथ क्या किया, गलत व्यवहार किया, तो आँख आपके साथ आज गलत व्यवहार कर रहा है, ठीक है। तो अगर आपको आँख को सही रखना है तो यू शुड केयर अबाउट योर आई ऑन सेल्फ, ठीक है। आई बस में आँख वगैरह को ज़्यादा रगड़ना वगैरह नहीं चाहिए, ठीक है, ज़्यादा ब्राइट लाइट में देखना नहीं चाहिए, ठीक है। हम लोग बचपन थे तो हम लोग को किताब में लिखा होता था जनरली डीम लाइट में नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है, आए बस। तो डीम लाइट में हम लोग के टाइम में शायद लैम्प वगैरह का सुविधा हुआ करता था डीम लाइट, लेकिन आजकल के बच्चे को दिक्कत क्या है, ब्राइट लाइट में ज़्यादा नहीं, एकदम एक ही रूम में 5 ट्यूब वगैरह जला दिया, लगता है दिन जैसा, दिन से भी ज़्यादा लाइट कर लेता है, ठीक है। तो उससे भी रिफ्लेक्शन ज़्यादा होता है, जो उतना एबिलिटी हमारे आँखों के लिए सही नहीं है, नॉर्मल सा लाइट ही है। ज़्यादा होने पर भी आँख सही से वर्क नहीं करता, कम होने पर भी आँख वर्क नहीं करता, ठीक है। सन को देखो, देख पाते हो, दोपहर में नहीं देख पाते, क्यों, क्योंकि उस समय लाइट क्या होता सन का, ज़्यादा होता, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग को आँख का इस्तेमाल सही तरीके से ध्यान से करना चाहिए, जिससे कि डिफेक्ट ऑफ विजन आपको आगे लाइफ में कभी नहीं हो, ठीक है। चलिए, तो डिफेक्ट ऑफ विजन दोनों हम लोग समझे, डिफेक्ट ऑफ विजन मायोपिया और हाइपरोपिया। मायोपिया में क्या हो जाता है, पास का दिखता है, दूर का नहीं दिखता, क्यों नहीं दिखता, क्योंकि उसके इमेज रेटिना से पहले बन जा रहे हैं, ठीक है। और हाइपरोपिया में रेटिना के इमेज बाद बन रहा है, रेटिना के इमेज बाद बन रहा है, तो रेटिना पर इमेज बनेगा नहीं, रोड्स और कॉन्स क्या करेगा, उस इमेज को ऑब्जर्व, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जनरेट नहीं कर पाएगा, ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा, ठीक है। रोड्स और कॉन्स यानी कि क्या है, फोटो रिसेप्टर है, बताए थे आपको, फोटो रिसेप्टर है जो कि आपको क्या है, डीम लाइट, कलर, ठीक है, ये ब्राइट लाइट के लिए सेंसिटिव होता है, ठीक है। तो उसको उस प्रकार का इम्पल्स नहीं मिलेगा, तो वहाँ से कोई डाटा वो बेचारा कलेक्ट सही तरीके से नहीं कर पाता है, और दिमाग को ब्लर ब्लर फोटो भेजता है, दिमाग का पागल हो गया जी, क्या समझे इसमें, बताओ, दिख रहा है कुछ गोभी है कि बंदा गोभी, पता ही नहीं चल रहा, ठीक है, सही से देख के बताओ। तो आँख क्या करता है, आगे पीछे करके एकोमोडेट करने की कोशिश करता है, क्योंकि आँख तो का सिलरी मसल सही से वर्क नहीं कर रहा, तो ऐसे और ऐसे करके करोगे, ठीक है, कभी नज़दीक जाओगे कभी दूर जाओगे, ठीक है, शुतुरमुर्ग जैसा मुड़ी हिलाते रहोगे, लेकिन आपको सही से दिखेगा नहीं, ठीक है। आए बात समझ, क्यों, क्योंकि आपके लेंस के एकोमोडेशन पावर खराब हो चुके हैं। ऐसे पावर ऑफ लेंस को नापते हैं किस में है, डायोप्टर, किस में नापते हैं, डायोप्टर। तो मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया शायद हम लोग समझ चुके हैं,
कोई दिक्कत? हमको नहीं लगता कि यहाँ से बाद कोई बच्चे को कोई तकलीफ और दिक्कत होगा इन दोनों प्रॉब्लम में, डिफेक्ट ऑफ विजन में कोई दिक्कत है? एक और प्रॉब्लम होता है जो जनरली किनको होता है, बूढ़े बुजुर्ग को। किनको होता है? बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति को एक प्रॉब्लम होता है, ठीक है, आए बस समझ में। उनको दूर और नज़दीक दोनों नहीं दिखता बेचारे को। कारण क्या है? क्योंकि उनकी आँख का उम्र हो चला, ठीक है, आए बस उनके न सिकुड़ पा रहा है, लेंस सही तरीके से ना फैल पा रहा, तो दोनों दृष्टि दोष उनको देखने को मिलता है। उनके करेक्शन के लिए हम लोग जनरली क्या यूज करते हैं? दोनों लेंस यूज करते हैं, कॉनकेव भी और कॉन्वेक्स भी। कोई डाउट है यहाँ तक? कोई दिक्कत है? नहीं। तो करेक्शन लिख लीजिएगा, ठीक है, क्या लिखिएगा? करेक्शन, करेक्शन ऑफ मायोपिया, करेक्शन ऑफ मायोपिया। करेक्शन, CORRECTION, करेक्शन ऑफ मायोपिया। ठीक है, मायोपिया का करेक्शन में हम लोग क्या लिखेंगे? मायोपिया कैन बी करेक्टेड बाई myopia can be corrected by using concave lens, concave lens, ठीक है, कॉनकेव लेंस ऑफ सुटेबल फोकल लेंथ, ऑफ सुटेबल फोकल लेंथ, ठीक है। सुटेबल फोकल लेंथ इंपॉर्टेंट है, वरना बहुत बच्चा यहाँ से ये सोच सकता है, क्या सोच सकता है? मायोपिया का प्रॉब्लम हो गया भैया, ठीक है, हम कॉनकेव लेंस ला के देखते चलेंगे। तो कोई भी कॉनकेव लेंस आपके लिए काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? ये क्या आप बताएं, धोखा वाला बात बोल दिए। बोलते कॉनकेव लेंस से ठीक हो जाएगा, फिर बोलते कॉनकेव लेंस से काम नहीं करेगा। हाँ, काम हर कॉनकेव लेंस आपके लिए नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आपका रेटिना से कितना पहले इमेज बन रहा है, ठीक है, मान लीजिए 1 मिलीमीटर या मतलब 1 नैनोमीटर बन रहा है, ठीक है। आप ऐसा कॉनकेव लेंस बनाए जो कि अब आपका इमेज 3 नैनोमीटर बाद बनाने लगा रेटिना का, तो अब आपको प्रॉब्लम क्या चीज़ का हो गया? लॉट्स दूर का नहीं दिखेगा, नज़दीक का नहीं दिखे, आए बात सुनो, ये प्रॉब्लम हो। लेकिन इस करेक्ट होगा? ये नहीं होगा ना, आपको एक और नया प्रॉब्लम शुरू हो गया, ठीक है। इसके लिए भी किसी का चश्मा लगा के कोई भी व्यक्ति साफ से देख नहीं सकता, जिसके लिए वो क्या किया गया, प्रिस्क्राइब किया गया है डॉक्टर के द्वारा, उसी को यूज करना चाहिए। क्योंकि उसके पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ जो आई है वो आपका अलग हो सकता है और होगा भी, ठीक है, ठीक है। दो अलग व्यक्ति हो, कितना खराब किए हो तुम अपने आँख को, तुम समझ सकते हो, ठीक है। इसके लिए किसी का भी स्पेक्टिकल्स आप उठा के समझिएगा कि हम देख के समझ लें, तो ये संभव नहीं है। हाँ, बाई चांस ये हो सकता है कि जनरली -1 -2 है, तो थोड़ा बहुत -2 वाला को लगा लेगा -1, तो वो भी उसको भी ठीक ठाक दिख जाएगा, आए बस। तो इस प्रकार से थोड़ा हो सकता है, ठीक है, बट ऐसा करना नहीं चाहिए, वरना आँख पे और निगेटिव प्रभाव पड़ता है। जो आपके लिए मतलब एकोमोडेट कर रहा था वो भी नहीं कर पाएगा बेचारा, ठीक है, ठीक है, आए बस। वो भी पावर 2 का हो जाएगा, क्योंकि उसका आदत हो जाएगा पावर 2 पर सिकुड़ने का, आए बस हम। तो इसलिए हम लोग को दूसरे के लेंस या फिर दूसरे का स्पेक्टिकल्स यूज नहीं करना चाहिए। और डॉक्टर से दिखाइए कितना पावर का आपको लेंस देता है, उस लेंस का आपको क्या करना है, यूज
करना है। लेकिन मायोपिया का सही करने के लिए कॉनकेव ही यूज होगा, भले कितना भी पावर का हो। ठीक है, ये बात कंफर्म है, कॉनकेव ही यूज होगा, लेकिन पावर अलग अलग सबके आँख के एबिलिटी के हिसाब से हो सकता है। कोई दिक्कत है? चलिए, तो जब कॉनकेव लेंस लगाएंगे, जब यहाँ पे कॉनकेव लेंस लगाएंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर हम करेक्शन में दिखाए हुए डायग्राम में, जैसे यहाँ पर कॉनकेव लेंस हम लोग लगाएंगे, यहाँ पर जैसे ही कॉनकेव लेंस को लगाया गया, ये जो इमेज जो पहले बन रहा था यहाँ पे, वो इमेज सही पोजीशन पे बनना शुरू हो गया, सही पोजीशन पे बनना शुरू हो गया। ऐसे कि इमेज हमें क्या होगा, साफ साफ दिखेगा, इससे कि इमेज हमें क्या होगा, साफ साफ दिखेगा, और हम लोग अपने आँख से क्या देख कर पाएंगे, इमेजेस को, आसपास का ऑब्जेक्ट को हम लोग देख पाएंगे। ठीक है, करेक्शन समझ में आया? चलिए, अगला करेक्शन लिखना है, करेक्शन ऑफ हाइप्रोपिया, करेक्शन ऑफ हाइप्रोपिया। हाँ, ठंडा का मौसम होना चाहिए। ठीक है, लिखेंगे हाइप्रोपिया, जिसको हाइपरमेट्रोपिया भी बोलते हैं। हाइप्रोपिया कैन बी corrected by using convex lens, convex lens of suitable focal length, of suitable focal length। ठीक है, तो इसमें हम लोग किसका यूज करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं, जिसके एडजस्ट करके फोकल लेंथ को क्या करता है, देखिएगा इसमें, इस कंडीशन में देखिएगा। तो हाइप्रोपिया में इमेज जो है रेटिना के बाद बन रहा था, जैसे जैसे यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस लगाए, ये रेटिना पर इमेज बनना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो रे ऑफ लाइट क्या हो रहा था, कम कन्वर्ज हो रहा था। क्या कर हो रहा था, ठीक है, तो थोड़ा सा ये पहले से एकोमोडेट कर देगा, यहाँ से रे ऑफ लाइट आएगा, पहले इसको थोड़ा सा आगे से कोड़ देगा। ठीक है, यहाँ से कोड़ने के बाद फिर ये यहाँ पर इमेज आसानी से बन जाएगा। ठीक है, आए बात सर, कॉन्वेक्स लेंस को क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस को क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, तो ये जो पैरेलल रे ऑफ लाइट आ रहा था, इसको कन्वर्ज करके थोड़ा सा आँख को दिया, आँख ठीक छोटा करके दिया, ये और इसको क्या किया, सही पॉइंट पे जाके मिला दिया, सही पॉइंट पे जाके मिला दिया। ठीक है, और ये कॉनकेव लेंस को क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। ये पहले मिल जा रहा था, पहले नहीं मिल जा रहा था, देखिए यहाँ पे। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको डाइवर्ज करके दिया कि थोड़ा सही जगह पर मिला। ठीक है, तो फिर ये रेटिना पे यहाँ पे मिल जाएगा, और हमें ऑब्जेक्ट क्या होंगे, साफ साफ दिखेगा। आया हुआ समझ में? कोई दिक्कत है? चलिए, समझ में आया किस प्रकार से वर्क करता है? चलिए, तो ये आपको करेक्शन लिखना है, लिख लीजिए।